सरकारी एग्जाम को पास करके बढ़िया सी सरकारी नौकरी पाना। आपके मन में कहीं ना कहीं तो आता होगा कि किस सरकारी एग्जाम में सैलरी कितनी मिलेगी। कोई ऐसा एग्जाम पास हो जाए जिसके अंदर सैलरी बहुत बढ़िया मिल जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जिनकी सैलरी बहुत बढ़िया होती है और सैलरी बहुत जबरदस्त मिलती है कि सरकारी नौकरी मिलेगी और बढ़िया सैलरी मिलेगी। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे सैलरी के पर्सपेक्टिव से। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदार। अगर आपका सपना है सरकारी एग्जाम को पास करना और बढ़िया सैलरी पाना तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम से बढ़िया सैलरी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। बढ़िया पोस्ट मिलेगी, आईपीएस, आईआरएस जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकल जाता है, आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, तो पहली सैलरी मिलेगी लगभग आपको 75 से लेकर 80 हजार रुपए के बीच में। और जैसे ही 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, ये सैलरी 1 लाख से लेकर 1,10,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। किस से लेकर 32 साल के बीच में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सोचो 25 साल के अंदर अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो, सैलरी मिलती है आपको 80 हजार रुपए, तो ये बढ़िया सैलरी हुई ना। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है। सेकंड बात करेंगे आरबीआई के ग्रेड बी के बारे में। अगर आप आरबीआई को ज्वाइन करना चाहते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो और अगर आपको ग्रेड बी की पोस्ट मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी पहले ही महीने में स्टार्टिंग में आईएएस से भी ज्यादा। स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख मिल जाती है और कुछ समय के बाद तो ये सैलरी 1,20,000 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएससी के सीजीएल के एग्जाम की। एसएससी के सीजीएल के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है? ओनली ग्रेजुएशन। 30 साल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी मिलती है, पोस्ट में सैलरी क्या क्या मिलती है। अगर आपका सपना है बढ़िया सैलरी पाना, तो सीजीएल का एग्जाम देके आप मिनिस्ट्रीज के अंदर एएसओ बन सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जीएसटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, सीबीआई के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को पास करना, तो उसकी सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आपने सीजीएल को पास किया, तो सीजीएल को पास करने के बाद आपको पहली सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 65 से लेकर 70 हजार रुपए। अभी तो 7th पे कमीशन चल रहा है, 2026 में 8th पे कमीशन लगने वाला है। अगर वो लग गया तो ये सारी सैलरी बढ़ जाएंगी। यूपीएससी की सैलरी हो जाएगी 1 लाख से ऊपर, ग्रेड बी की सैलरी हो जाएगी 1,20,000 से ऊपर और सीजीएल की सैलरी हो जाएगी 80,000 से ऊपर। मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। इससे बढ़िया सैलरी कहाँ लोगे? प्राइवेट नौकरी में आपको सैलरी 5 साल बाद जाके सोचने को मिलती है, मिलती नहीं है, सिर्फ सोचते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर रेलवे के बारे में। अगर आपका सपना है बढ़िया सैलरी पाना, तो रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करो। रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको 65 से लेकर 70 हजार रुपए की सैलरी मिल जाती है इन हैंड। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक के बारे में। अगर आपको बढ़िया सैलरी चाहिए तो बैंक के पीओ की तैयारी करें, यानी कि एसबीआई के द्वारा, आईबीपीएस के द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट निकाली जाती है। अगर आप एसबीआई के, आईबीपीएस के पीओ के एग्जाम को पास कर लेते हो, तो यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग के अंदर 65 से लेकर 70 हजार रुपए की सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। अगर आपका सपना है बढ़िया सरकारी नौकरी पाना और साथ साथ बढ़िया सैलरी पाना, तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज, आरबीआई का ग्रेड बी, एसएससी का सीजीएल, आरआरबी का एनटीपीसी और बैंक में पीओ की पोस्ट एक जबरदस्त ऑप्शन रहेंगे, बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इन सारे एग्जाम की एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है। तो हमारे शो को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही आपको सारे एग्जाम के बारे में बताऊंगा, सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।